हम अभी हम लोग धातु और अधातु की चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्यतः हम अपने अगल बगल जितने भी पदार्थों को या जितने भी चीज़ों को देखते हैं वे मुख्यतः या तो धातु हैं या अधातु हैं। लेकिन हम धातु और अधातु को कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं ये धातु है। हमारे परिवार में, हमारे घर में या हमारे अगल बगल बहुत से ऐसे वस्तु हैं, सामान हैं जो धातुओं से निर्मित होते हैं, जैसे लोहा से, सोना से, चांदी से। ये सब क्या है? ये सब धातु है। तो हम आज सामान्य रूप में चर्चा करेंगे कि धातुओं का वो कौन सा गुण है जो अधातुओं से अलग करता है, या इसे हम दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि धातु का वो मुख्य गुण जो और दूसरे चीज़ों से उसे अलग करता है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो गुण है वो ठोस। सामान्यतः सभी धातु ठोस होते हैं। ये पहला हम लोग गुण की चर्चा कर सकते हैं। जितने भी धातु हैं वे ठोस होते हैं और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों में मिलते हैं। लेकिन एक इसका ठोस धातु का एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं जो पारा है। पारा धातु होते हुए भी ये क्या है? द्रव के रूप में। तो एक हमारा क्या इसका एक्सेप्शन हो गया कि पारा धातु होते हुए भी द्रव के रूप में है, और पारा के अलावा जितने भी धातु हैं सभी ठोस में पाए जाते हैं। दूसरा गुण है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। अब पहले आघात वर्ध्यता जानने के पहले, चर्चा करने के पहले हम लोग ये समझ लें कि आघात वर्ध्यता है क्या। जैसे हम किसी चीज को पीटते हैं या उस पर हम दबाव डालते हैं तो धीरे 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 अगर वो बढ़ रहा है तो हम उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता, यानी चोट करने पर उसका साइज बढ़ रहा है। जैसे हम लोहा को पर चोट करते हैं या लोहा को हम दबाते हैं, मारते हैं थोड़ी से, तो लोहा धीरे धीरे, जैसे कांटी पर मारते हैं तो कांटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। या सोना पर या चांदी पर पीटता है या मारता है तो उसकी जो साइज है वो साइज में वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे प्लास्टिक हो, उसको भी हम आघात वर्ध्यता के श्रेणी में रख सकते हैं ऊपरी रूप में, क्योंकि उसको भी हम मारते हैं तो वो बढ़ सकता है। लेकिन आघात वर्ध्यता में एक गुण है धातुओं में कि चाहे जितना भी बड़े हो, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता है। लेकिन दूसरे अगर पदार्थों में आघात वर्ध्यता है तो अंततोगत्वा वो छोटे छोटे टुकड़ों में, या हम उसे कह सकते हैं चूर्ण हो सकते हैं। तीसरा गुण है चमक। लगभग सभी धातुओं में, जैसे सोना के चमक तो सब लोग जानते हैं कि पीले रंग का सोना अगर हम सफाई कर देते हैं तो चमकने लगता है, कुछ दिन छोड़ देते हैं चमक खत्म हो जाती है। चमक खत्म होने के कारण है उस पर गंदगी बैठ जाती है। चांदी है या लोहा पर भी चमक खत्म हो जाती है, लेकिन लोहा को जब हम रगड़ते हैं तो फिर उसकी चमक आ जाती है। क्यों लोहा की चमक खत्म हो जाती है? कि लोहा के ऊपर उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ जो प्रतिक्रिया होता है वो ऑक्साइड उस पर जमता है। तो सामान्यतः जितने भी धातु हैं सभी धातुओं में चमक होती है। चौथा गुण है ऊष्मा का चालक। ऊष्मा का चालक। सभी धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि अगर उसके किसी धातु की एक छोर को आग के साथ हम रख दें या वैसे जगह जहाँ गर्मी है तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक छोर से गर्मी बढ़ते बढ़ते दूसरे छोर पर भी चली जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चाय की केतली में जब चाय बनाते हैं तो केतली के ऊपर हम क्या करते हैं कि कुछ और कुचालक पदार्थ का हम लेप लगा देते हैं, उस पर उसका घेरा बना देते हैं। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन होते हैं जो आग पर हम रखते हैं, उन बर्तनों में केतली के अलावा हम क्या करते हैं लकड़ी का उसका घेरा बना देते हैं, या कोई भी कुचालक प्लास्टिक का भी बनाते हैं। तो
चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, ये सब क्या होते हैं? ताप के या ऊष्मा के चालक होते हैं या सुचालक। यानी उसमें उसके द्वारा ऊष्मा का एक सिरा से दूसरे सिरा पर संचालन या चालन हो सकता है। फिर पांचवा है विद्युत का सुचालन। जैसे विद्युत के जितने भी तार बनाए जाते हैं वे सब धातु से बनाए जाते हैं। बहुत पहले तांबा के तार से विद्युत की धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन अब तांबा महंगा हो गया, उसके जगह पर एल्युमिनियम का तार या और भी जितने भी धातु है जो कम दाम पे आज उसके प्राइस कॉस्ट कम है, उसको हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो जितने भी धातु हैं सभी धातु विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और अंतिम में ध्वनि उत्पन्न करना। हम लोग जब छोटे विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को याद है कि स्कूल की घंटी किसकी बनी? पीतल की बनी हुई होती थी। और आज भी वो घंटी स्कूलों में रहती है। जिस घंटी को हम लोग अगर उस पीतल की घंटी को मारते हैं या उस पर आवाज़ देते हैं या उसको लकड़ी के चिया से ठोकते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। तो धीरे धीरे जितने भी हम सभी, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे पीतल हो, अगर पीतल का बर्तन हो उसको भी अगर हम मारते हैं तो उसमें क्या होती है? उससे आवाज़ उत्पन्न होती है। लोहा को भी अगर हम मारें या लोहा को लोहा से टकराए तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इस तरह जितने भी धातु हैं सभी धातु को टकराने से या उस पर चोट करने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हमारे मुख्य 5-6 कैरेक्टर सभी ये जो हमारे धातु होते हैं ठोस होते हैं, लेकिन पारा को छोड़कर आघात वगैरह इसको मैग्नेटिक कहते हैं। यानी जब हम उस पर चोट करते हैं तो उसकी आकार या उसकी साइज में वृद्धि हो जाती है। चमक होती है, सभी धातुओं में चमक होती है, लेकिन सभी का अलग अलग है। चांदी का चमक उजला, सोना का चमक पीला। ऊष्मा का सुचालक या चालक, इसका मतलब कि ऊष्मा का उसमें संचालन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा प्रवाहित होती है। विद्युत का भी सुचालक होते हैं, यानी विद्युत धारा उससे प्रवाहित होती है। और अंतिम 6 कैरेक्टर जो है इसमें ध्वनि का उत्पादन होता है, यानी हम उस पर चोट करते हैं सभी धातुओं से किसी न किसी रूप में ध्वनि उत्पन्न होती है। धन्यवाद बहुत बहुत।